तो कभी एनिमे स्टार्ट करने की कोशिश की है और फिर A few moments later. छोड़ भाई रील्स ही देख लेता हूँ। नहीं, एनिमे खराब नहीं था, प्रॉब्लम सबटाइटल्स थी। एक तरफ कैरेक्टर अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी सुना रहा हो, दूसरी तरफ सबटाइटल्स इतनी स्पीड से भाग रहे हों कि उन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट अनलॉक करना पड़े। और अगर 2 सेकंड्स के लिए स्क्रीन से नजर हटा दी तो या तो कोई कैरेक्टर मर चुका है और या फिर पूरा प्लॉट ही चेंज हो चुका। तो अगर तुम भी एनिमे देखना चाहते हो लेकिन सबटाइटल के साथ स्ट्रगल करते हो, या तुम उन लोगों में से हो जो मूवीज़ या शो अपनी लैंग्वेज में देखना पसंद करता है, और ऑनेस्टली इसमें कुछ गलत भी नहीं है, हर किसी को 24 घंटे सबटाइटल्स पढ़ने का शौक नहीं होता, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब हिंदी एनिमे डब काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हैं और फाइनली ऐसे शो भी आ चुके हैं जो जेन्युइनली वर्थ वॉचिंग है। तो आज मैं तुम्हें 5 हिंदी डब्ड एनिमे रेकमेंड करूंगा जो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। और बोनस पॉइंट, इसमें से कुछ ऐसे एनिमे भी हैं जो तुम अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एनिमे है स्पाई एक्स फैमिली। और ऑनेस्टली अगर मुझे किसी इंसान को एनिमे रिकमेंड करना हो जिसमें लाइफ में कभी भी एनिमे नहीं देखा, तो स्पाई एक्स फैमिली मेरे टॉप रिकमेंडेशन में से एक होगा। इसका कॉन्सेप्ट इतना सिंपल और इतना स्टूपिड है कि समहाउ परफेक्टली काम करता है। एक स्पाई, एक असासिन और एक टेलीपैथ बच्ची, और तीनों मिलकर प्रिटेंड करते हैं कि ये एक नॉर्मल फैमिली है। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल, जैसे लाइट यागामी एक नॉर्मल स्टूडेंट था। और सबसे फनी बात, फैमिली में किसी को एक दूसरे का सीक्रेट नहीं पता। स्पाई को नहीं पता कि उसकी वाइफ असासिन है, असासिन को नहीं पता कि उसका पति स्पाई है, और दोनों को नहीं पता कि उसकी बेटी दिमाग पढ़ सकती है। रिजल्ट एब्सोल्यूट केओस। लेकिन सिर्फ कॉमेडी ही नहीं है, स्पाई एक्स फैमिली उन रियल एनिमे में से है जो जेन्युइनली हर एज ग्रुप को एंटरटेन कर सकता है। एक्शन है, कॉमेडी है, होलसम मोमेंट्स है और आन्या है। और ऑनेस्टली आन्या ही काफ़ी है। अगर तुम लोग एनिमे में बिल्कुल नए हो, एक फन इजी टू वॉच शो चाहते हो जो फैमिली के साथ एंजॉय कर सको, तो स्पाई एक्स फैमिली से बेटर स्टार्टिंग पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्ट थोड़ा अलग है और तुम लोग उन लोगों में से हो जो ट्रेलर देखते वक्त स्टोरी से ज़्यादा एक्सप्लोजन पे नोटिस करते हैं, तो नेक्स्ट तुम्हारे लिए है। तो नेक्स्ट है फायर फोर्स। इस एनिमे की दुनिया में कुछ लोग रैंडमली जलने लग जाते हैं और फिर मॉन्स्टर्स बन जाते हैं, और उन्हें रोकने के लिए स्पेशल फायर सोल्जर्स होते हैं जो खुद भी फायर पावर यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ फायर फाइटर आग बुझाते कम हैं और उनके साथ WWE ज़्यादा करते हैं। और ट्रस्ट मी, ये कॉम्प्लीमेंट है। फायर फोर्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका एक्शन। हर कैरेक्टर की पावर अलग फील होती है, फाइट्स क्रिएटिव है, और एनिमेशन कुछ सीन्स में जेन्युइनली मूवी लेवल का लगता है। और फिर आता है इसका साउंड डिज़ाइन। इस एनिमे को हेडफोन्स पहन के देखना। स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर बिगनर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फायर फोर्स का बिगेस्ट एडवांटेज सिंपल है, ये बोरिंग नहीं है। पहले एपिसोड से ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, एक ऐसा रिवील आता है जो पूरी दुनिया के बारे में तुम जो कुछ भी सोचते थे उसे कम्प्लीटली उल्टा कर देती है। इसलिए अगर तुम एनिमे में न्यू हो और सिर्फ एक फन एक्शन शो नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग मिस्ट्री भी चाहिए, तो फायर फोर्स एक सॉलिड चॉइस है। लेकिन हो सकता है तुम्हारा टेस्ट एक्सप्लोजन में नहीं, इन्वेस्टिगेशन में हो। अपोथेकेरी डायरीज तुम्हारे लिए है। ये एनिमे माओमाओ नाम की एक लड़की को फॉलो करता है जो मेडिसिन और पॉइजन के बारे में काफ़ी नॉलेज रखती है, और उसकी नॉलेज यूज़ होती है इम्पीरियल पैलेस के अंदर होने वाली मिस्टीरियस इंसिडेंट को सॉल्व करने के लिए। अब सुनने में यह कॉन्सेप्ट उतना एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन ट्रस्ट मी, माओमाओ हर मिस्ट्री को इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्व करती है कि बस एक और एपिसोड बोलते बोलते पूरा सीज़न ख़त्म कर दोगे। और ऑनेस्टली अगर माओ माओ को डेथ नोट दे दिया जाए तो एल और लाइट दोनों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इस एनिमे का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इसका राइटिंग। यहाँ फाइट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिटेल्स को दी जाती है। हर क्लू मैटर करता है, हर ऑब्जर्वेशन मैटर करती है, और जब किसी मिस्ट्री का आंसर रिवील होता है तो लगता है अरे यार ये तो मेरे ही सामने था। अगर तुम एक्शन से ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज पसंद करते हो, तो अपोथेकेरी डायरीज तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस होगी। लेकिन अगर तुम्हारा टेस्ट थोड़ा डार्क चीज़ों में है, तो हेल पैराडाइज तुम्हारे लिए है। और इस एनिमे का नाम जितना कूल लगता है, दुनिया उससे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। स्टोरी गाबीमारू नाम के एक लेजेंडरी असासिन को फॉलो करती है जिसे एक मिस्टीरियस आइलैंड पर भेजा जाता है। मिशन सिंपल है, इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट ढूंढो और वापस आ जाओ। सिंपल, ये कम से कम शुरू में तो सभी को ऐसा ही लगा था,
क्योंकि आइलैंड पर पहुंचते ही सबको समझ में आ जाता है कि ये मिशन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना लगता है। और इस वजह से मुझे ये एनिमे बिगनर्स को रिकमेंड करना पसंद है, क्योंकि पहले ही एपिसोड से स्टेक्स क्लियर हो जाते हैं। ये उन एनिमे से नहीं है 15 एपिसोड्स का पेशेंस मांगता हो। ये पहले ही कुछ एपिसोड्स में तुम्हें बता देगा कि गेम क्या है। और एक और बात, इस एनिमे में प्लॉट आर्मर उतना ही रिलायबल है जितना ग्रुप प्रोजेक्ट में वो दोस्त जो बोलता है भाई टेंशन मत ले सब हो जाएगा। अगर तुम डार्क फैंटेसी, सर्वाइवल स्टोरी और हाई स्टेक्स एक्शन पसंद करते हो तो हेल्स पैराडाइज डेफिनेटली चेकआउट करना। लेकिन हो सकता है तुम एक्शन, मिस्ट्री या सर्वाइवल गेम्स के लिए एनिमे नहीं देखना चाहते हो सकता है तुम बस एक जेन्युइनली अच्छी स्टोरी देखना चाहते हो। और अगर ऐसा है तो फ्री रेन मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट रिकमेंडेशन में से एक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही बाकी फैंटेसी स्टोरी से काफ़ी अलग है। नॉर्मली फैंटेसी स्टोरीज़ में हम हीरो को वर्ल्ड सेव करते हुए देखते हैं। फ्रीडन वाली स्टोरी स्टार्ट होती है जब वर्ल्ड ऑलरेडी सेफ हो चुका है। और ऑनेस्टली इसका कॉन्सेप्ट जितना सिंपल है, एग्जीक्यूशन उतना ही ब्रिलियंट है। ये एनीमे मेमोरीज, फ्रेंडशिप और टाइम के बारे में है, और धीरे धीरे तुम रियलाइज़ करोगे कि स्टोरी ड्रैगन और मैजिक से ज़्यादा इंसानों के बारे में है। और ट्रस्ट मी, फ्री रेन उन एनिमे में से है जिसे देखते वक्त पहले लगेगा हाँ ठीक है अच्छा है, फिर कुछ एपिसोड बाद लगेगा काफ़ी अच्छा है, और सीज़न ख़त्म होते होते तुम रेटिंग चेक करोगे कि शायद सभी को ये मास्टरपीस लग रहा है या मुझे ही। ये एनिमे चिल भी है, इमोशनल भी है, फ़नी भी है, और जब ज़रूरत पड़ती है तो एक्शन भी डिलीवर करता है। अगर तुम्हें एनिमे में नया और एक ऐसी स्टोरी देखना चाहते हो जो क्रेडिट्स के बाद भी दिमाग में रहे तो फ्री रेन को ज़रूर चांस देना। और ये थे 5 हिंदी डब्ड एनिमे जो बिगनर्स के लिए परफेक्ट हैं। तो अगर तुम एनिमे स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन सब टाइटल या लैंग्वेज बैरियर की वजह से रुके हुए थे तो इनमें से किसी एक को ज़रूर ट्राई देना। और अगर तुम ऑलरेडी एनिमे देखते हो तो कमेंट्स में बताओ कि तुम किस बिगिनर को कौन सा एनिमे रिकमेंड करोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में विद सम मोर एनिमे रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।